नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक बेहतरीन क्लास केवीएस टीजीटी एसएसटी की। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे इतिहास से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से और नागरिक शास्त्र से। तो 12 फरवरी को जिनका पेपर लगा हुआ है एसएसटी का, टीजीटी का, तो उनके लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध होने वाली है। काफ़ी क्वेश्चन आपके यहाँ से मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट और यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी। तो ये प्रदान की गई थी बच्चों जयसिंह को। अगला क्वेश्चन है कि जाति मीमांसा के लेखक कौन हैं। तो भीमराव अंबेडकर इसके लेखक हैं। तो भीमराव अंबेडकर जो थे, इनसे काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर बात करें इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था बच्चों, वो हुआ था 14 अप्रैल। सन कौन था बताइएगा सभी लोग। सन था आपका 1891। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी बच्चों, वो हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और भी बनता है यहाँ से कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भी आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था। तो ये था दोस्त मोहम्मद रूहेला। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं पानीपत के जो प्रमुख युद्ध हैं। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ये हुआ था बच्चों 21 अप्रैल और आगे 1526 ईस्वी को, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरा जो युद्ध हुआ था पानीपत का, वो हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। ये भी सन आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, अगर लास्ट पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, ये हुआ था बच्चों 14 जनवरी सन 1761 में मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसन की संधि 1802 जो ईस्वी में हुई थी, किस किस के बीच हुई थी ये। तो ये हुई थी बच्चों अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की। तो ये था मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, कांग्रेस ने मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन मंडल को यहाँ पर स्वीकार किया था। तो ये किया था बच्चों लखनऊ समझौते के अंतर्गत। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अजंता की किस गुफा में माणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है। तो यह है गुफा संख्या 10 में। अगर बात करें अजंता की गुफाओं की, तो ये जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो पावापुरी बिहार में हुई थी, 468 ईसा पूर्व में हुई थी। अगर पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम यहाँ पर इसका नाम है। तो इस गांव में यानी कि कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जाइलम का कार्य क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है, जाइलम के अंतर्गत जा मिल रहा है आपको और ला मिल रहा है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। जाइलम का कार्य क्या होता है कि यह जो है पादप ऊतक जो होते हैं बच्चों, उसमें जल को यानी कि जल को और जो खनिज लवण हैं उसको, जो पेड़ की जड़ें हैं, पेड़ की जड़ों से ऊपर यानी कि ऊपरी भाग तक ले जाने का कार्य जो करता है, वो करता है बच्चों जाइलम। ठीक है। फ्लोएम का कार्य क्या होता है कि यह जो है पादप ऊतक पत्तियों द्वारा जो भोजन निर्माण होता है, वो पौधे के विभिन्न भागों तक जो ले जाया जाता है, वो ले जाया जाता है बच्चों
फ्लोएम के द्वारा। जाइलम से जल और खनिज लवण ले जाए जाते हैं और फ्लोएम से जो पत्तियों द्वारा भोजन होता है वो अन्य भागों तक ले जाया जाता है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये आपका यहाँ पर सही क्रम होता है। क्षोभ मंडल में क्या होता है कि जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि बारिश का होना, आंधी तूफान का आना, ये सारी प्रक्रियाएं आपकी होती हैं क्षोभ मंडल के अंतर्गत। समताप मंडल में क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये जो ओजोन लेयर होती है बच्चों, ये आपकी समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंतर्गत आती है और ये परत जो होती है यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाने के लिए हमेशा जो है कारगर सिद्ध होती है। अगला क्वेश्चन है कि सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है तो दरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो है बच्चों तमिलनाडु का। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बताया गया है। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं चलिए जान लेते हैं। भरतनाट्यम यानी कि तमिलनाडु से संबंधित है। एक होता है आपका कथक, ये है आपका उत्तर प्रदेश का। कथकली आपका है केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी आपका मणिपुर का हो गया। ओडिसी हो गया उड़ीसा का। और सत्रिया हो गया असम का। सत्रिया यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। मोहिनी अट्टम भी काफ़ी पूछा जाता है, ये आपका केरल से संबंधित है। तो ये सारे 8 आपके शास्त्रीय नृत्य होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का जो अधिकार है बच्चों, ये अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यहाँ पर भाग 3 से हटाकर अब जो है इसको अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया है और वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो कौन कौन से ये 6 मौलिक अधिकार हैं आइए हम जान लेते हैं। और मौलिक अधिकार जो हैं ये आपके भाग 3 में वर्णित हैं। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत ये जो है आते हैं। पहला है आपका समानता का अधिकार, ये आता है अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये आता है बच्चों अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आएगा आपका अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आता है 25 से 28 के अंतर्गत। फिर है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आएगा अनुच्छेद 29 से 30 तक। और लास्ट है आपका छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आएगा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो इस तरीके से आपके ये 6 जो हैं यहाँ पर मौलिक अधिकार होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरफ यहाँ पर वायुमंडल की परतें दी गई हैं और उनकी विशेषताएं दी गई हैं। क्षोभ मंडल के अंतर्गत क्या होता है कि मौसम संबंधी जो सभी घटनाएं हैं, जैसे कि वर्षा का होना, अभी हमने आपको बताया ये सारी क्रियाएं होती हैं। समताप मंडल, इसमें जो है ओजोन गैस पाई जाती है। मध्य मंडल क्या है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड हैं इस परत में आने पर जल जाते हैं। बाह्यमंडल का कार्य क्या है कि रेडियो तरंगें इस परत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीनों रेखाएं यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा से होकर गुजरने वाला एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है कि लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं तो ये बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर। नेक्स्ट है लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 4 का में वर्णित हैं। इनको जो है रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1856 में किया गया। इसका श्रेय जो है जाता है बच्चों ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का जो है चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो ये बच्चों कहा जाता है क्यूबा को। ठीक है, तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आपको बताना है कि क्यूबा की राजधानी क्या होती है? तो इसकी राजधानी है आपकी हवाना। नोट कर लीजिएगा, हवाना इसकी राजधानी है। और क्यूबाई पेसो जो है इसकी मुद्रा है।
तो क्यूबाई पेसो भी आप लोग याद रखिएगा, ये यहाँ की मुद्रा है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और आपको एक होमवर्क हम दे रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तुर्की की राजधानी क्या है और वहाँ की मुद्रा क्या है, ठीक है। गूगल से सर्च कर कर नहीं बताना है, जिनको आता है वही बताइएगा। तुर्की की राजधानी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई ये स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? तो ये लिया था लखनऊ से। ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? तो ये हैं शनि, बृहस्पति और कौन सा है आपका यूरेनस, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक तरफ प्रमुख दिवस दिए गए हैं, दूसरी तरफ तिथियां दी गई हैं। तो प्रमुख दिवस से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है। विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता होगा 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व आवास दिवस आपका अक्टूबर 3 यानी कि 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है। अब और भी नोट कर लीजिएगा जो इम्पॉर्टेंट हैं। 22 की जो डेट है 22 मार्च बहुत इम्पॉर्टेंट है, 22 अप्रैल बहुत इम्पॉर्टेंट है और 22 मई बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप लोग बताइएगा 22 मार्च को क्या होता है? जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस। नोट कर लीजिएगा, तीनों इम्पॉर्टेंट हैं 22 की डेट ये। आगे देखते हैं नेक्स्ट, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा। 28 फरवरी को आपको मनाया जाता है विज्ञान दिवस, ये भी नोट कर लीजिएगा। 10 जनवरी को आपका मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए 14 सितंबर को तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। तो ये सारे दिवस आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना करने वाले गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी नई दिल्ली में। और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बच्चों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अगर पूछा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को। कहाँ से की थी? तो मुंबई से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक लगती है? तो बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टका, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, ये परिभाषा किसने दी है? तो H बैरोज के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कहवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं सांटोस को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा है? तो यह है आपका पुरा पाषाण युग। और जो प्रागैतिहासिक काल है यानी कि जो पाषाण काल है, इसको 3 भागों में बांटा गया है बच्चों, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के रूप में, ठीक है। अगला है कि GIS किसका लघु रूप है? तो यह है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पीली क्रांति का जो है मेल मिलाया है यहाँ पर इस बात से, तो ये सही नहीं है। पीली क्रांति का संबंध होता है बच्चों तिलहन उत्पादन से। आगे यहाँ पर दिया गया है हरित क्रांति, इसका हो जाएगा आपका खाद्य उत्पादन। नीली क्रांति मछली उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। इनका वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 के बाद और भाग 4 के अंतर्गत ये जो है आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो ये जो है 22 भाषाओं का यहाँ पर उल्लेख है और 22 भाषाएं आपको यहाँ पर दी गई हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अनुसूची 8 जो है आपकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो 22 भाषाएं हैं इनको हमने ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर हो गया।
नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, तो सांसद करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृत की एक तरफ बस्ती दी गई है और किस नदी के किनारे ये जो है बसे हैं, ये यहाँ पर दिया गया है। हड़प्पा जो है ये है आपका रावी नदी के किनारे, कालीबंगा आता है आपका घग्गर नदी के किनारे, लोथल आता है आपका भोगवा नदी के किनारे और रोपड़ आता है आपका सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी थीं, तो 6 भाषाएं थीं ये। पहली थी आपकी तमिल, फिर थी संस्कृत, फिर कन्नड़, फिर आती है तेलुगु, मलयालम और उड़ीसा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक जो है फाइबर है, तो यह है आपका सिल्क यानी कि रेशम। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन सा है, तो वो हो जाएगा चीन। ठीक है। सतनामी आंदोलन किसने चलाया था, तो गुरु घासीदास के द्वारा ये जो है चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु दाब मापी यानी कि जो बैरोमीटर यंत्र है इससे क्या मापा जाता है, तो वायुमंडल के जो है दबाव को यानी कि जो दाब है उसको मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, इरेटोस्थनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ आंदोलन दिए गए हैं, एक तरफ सुधारक दिए गए हैं। ब्रह्म समाज के सुधारक थे राजा राम मोहन राय। आर्य समाज का संबंध हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती से। प्रार्थना समाज का संबंध हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग से। और सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बना है बच्चों कावेरी नदी पर। इस बांध का निर्माण 1932 ईस्वी में किया गया था। इसकी जो ऊंचाई है वो है 38 मीटर और लंबाई है 3.5 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई, तो ये की गई थी हड़प्पा की। सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई करवाई गई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वारकरी जो है संप्रदाय ये क्या है, तो वारकरी संप्रदाय हिंदू धर्म की आध्यात्मिक परंपरा है। वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक जैसे कि भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री विट्ठल के जो भक्त हैं इन्हीं को जो है वारकरी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से यानी कि हम अब आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं। 50 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो यह है 8.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंगियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेख से जिसमें संतों के चमत्कारिक व्यक्तित्व का वर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष यहाँ पर तुलना का लेखन किया था, तो ये थी ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो यह है सौर ऊर्जा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत यानी कि जो वैकल्पिक स्रोत वे हैं जो आधुनिक युग में निजात किए गए हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस। अगर बात करें परंपरागत स्रोत की तो ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये आ जाएंगे इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ पर है, तो अंटार्कटिका में है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका राज्यपाल। अगर भारत का पहला नागरिक पूछा जाए तो ये हो जाएंगे राष्ट्रपति। अगले है क्वेश्चन में वनस्पति के प्रकार दिए गए हैं और पौधों की प्रजातियां दी गई हैं। उष्ण कटिबंधीय जो वर्षावन है ये है महोगनी यानी कि इसकी प्रजाति है। उष्ण कटिबंधीय जो पतझड़ वन है इसकी जो प्रजाति है वो है साल। और कटीली झाड़ियाँ इनकी प्रजाति है बबूल। मैंग्रोव वन की जो प्रजाति है वो है सुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन सा है, तो यह है बच्चों कर्क रेखा। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, राजस्थान हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
तो इन 8 राज्यों से होकर जो है आपकी कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ आंदोलन दिए गए हैं, एक तरफ सुधारक दिए गए हैं। ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन से संबंधित है। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी लुई से संबंधित है। रामकृष्ण मिशन ये आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद से संबंधित। अगला है अलीगढ़ आंदोलन, ये हो जाएगा सर सैयद अहमद खां से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागजी स्वर्ण का अर्थ क्या है? तो विशेष आहरण अधिकार, ये इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक करने के हेतु निम्न उपायों में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है? तो ये हो जाएगा आयात नियंत्रण, जैसे कि अपस्फीति, विनिमय नियंत्रण, अवमूल्यन होता है। ठीक है। भारत में अधिकतम बेरोजगारी का स्वरूप है, तो यह है संरचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक द्वारा अपनाया गया सबसे प्रभावी साख नियंत्रण का उपाय क्या है? तो नकदी भंडार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादन व्यवस्था क्या होती है? तो दादन व्यवस्था में जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है, तो ये आपकी कहलाती है दादन व्यवस्था। क्लियर हो गया। थार मरुस्थल क्या है? तो ये जो है राजस्थान के अंतर्गत आता है। थार मरुस्थल का 85% भाग भारत के अंतर्गत आता है और 15% जो भाग है ये पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। थार मरुस्थल जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहलाता है और इसको जो है महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर ये जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे जो है गृहीत विज्ञान कहकर आलोचना की गई थी? तो ये हो जाएगा अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है, ये कहकर इसकी आलोचना की गई थी। मानव विकास सूचकांक किसने बनवाया है? तो मकबूब उल हक के द्वारा इसे बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मुद्रा के मूल्य में स्वतः ही बाजार के प्रवाहों द्वारा गिरावट आती है तो उसे कहते हैं अपस्फीति। नेक्स्ट है कि समावेशी वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम सम्मिलित की गई? तो ये की गई 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन में असंतुलन किस स्थिति में इच्छित होता है? तो पूंजीगत खाते में घाटे के रूप में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दीन ए इलाही को तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1235 के अंतर्गत हैं। भाग 3 के अंतर्गत इसका जो है वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से इसको जो है लिया गया है। और वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमि सुधारों से संबंधित निम्न उपायों में से एक के कार्यान्वयन में सबसे अधिक कमी पाई गई थी? तो यह है जोत की सीमाबंदी। नेक्स्ट है, सार्वजनिक ऋण के भुगतान की विधि है? तो ये हो जाएगी उपर्युक्त सभी, यानी कि जैसे कि हो जाएगा आपका अस्वीकारता, पुनर्शोधन और परिवर्तन, ये सभी हैं। ठीक है। रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत संबंधित है पूर्ण रोजगार से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान वर्षों में भारत की प्रमुख आयात वस्तु है खनिज तेल। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक बैंक की मांग जमाओं में सम्मिलित होता है चालू खाता और बचत खाता, ये दोनों होते हैं। गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? तो निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी ये कहलाती है आपकी निफेन वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर दिया है, यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? तो वो है राष्ट्रपति। अगला है, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो लोकसभा का स्पीकर ये जो है यहाँ पर निश्चित करता है। अगला प्रश्न है कि प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये किया था बच्चों ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
अगला है गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या होगा? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है ये इसका शीर्षक हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था बच्चों रॉबर्ट ओवन के द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा यानी कि सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये किया केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोक संप्रभुता के इस दर्शन को सर्वप्रथम किसने यहाँ पर प्रतिपादित किया? तो रूसो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? तो ये संबंधित है नगर पालिकाओं से। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की जो शिक्षा मौलिक अधिकार यहाँ पर बन गया है, यानी कि अनिवार्य शिक्षा और मौलिक अधिकार है ये, तो इसको ऐड किया गया था 86वें संविधान के संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत इसका जो है यहाँ पर वर्णन है। अगला प्रश्न है कि अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो यह है सामाजिक न्याय। अगला है कि कौटिल्य का मॉडल सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो विदेश नीति से संबंधित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है तो अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है? तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसको भारत में अशांति का दूत कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक को जो है अशांति का दूत यहाँ पर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है 1 वर्ष बाद तक। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण यानी कि सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था तो प्लूटो के द्वारा यानी कि प्लेटो के द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगी योजना आयोग। यहाँ पर और भी दिए गए हैं ऑप्शन, जैसे कि लोकायुक्त हो गया, उच्चतम न्यायालय, उच्चतर न्यायालय। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उदारवाद का मूल तत्व क्या है? तो ये हो जाएगी वैयक्तिक स्वतंत्रता। ये उदारवाद का मूल तत्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गए। तो ये थे टॉप 100 क्वेश्चन जो कि एसएसटी से लिए गए थे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।